नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लैब्राडोराइट, जिसे मोरपंखी या इंद्रधनुष रत्न भी कहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऋषभ जी का, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। लैब्राडोराइट एक सुंदर रहस्यमय पत्थर माना जाता है। यह इंद्रधनुषी रंगों और अद्वितीय गुणों का संगम है। इसे कनाडा के एक प्रांत लैब्राडोर में खोजा गया था, इसलिए इसे लैब्राडोराइट कहते हैं। हिंदी में इसे मोरपंखी या इंद्रधनुष रत्न कहा जाता है। यह देखने में मोरपंख जैसा ही लगता है, मानो उसे आसमान में फैलाकर गोल कर दिया गया हो। इसकी नीले रंग की आभा बड़ी आकर्षक लगती है। वास्तव में यह एक ऐसा प्राकृतिक पत्थर है जिसे शुक्र का रत्न माना जाता है। यह शुक्र के रत्न ओपल की तरह अंदर से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे फायर कहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही फायर इसमें भी होती है और ओपल में भी होती है। चमकदार और मुलायम रोशनी। ज्योतिषियों के अनुसार यह बिल्कुल ओपल जैसा होता है और कुछ लोगों का तो यह मानना है कि अब ओपल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। कनाडा, फिनलैंड, मेडागास्कर, नॉर्वे, रूस व अन्य देशों में ये पाया जाता है। इसे अग्नि का पत्थर भी कहा जाता है और बीमारियों को ठीक करने के लिए पुराने समय में इसका पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक कहानी के अनुसार एक योद्धा ने लाइट्स को चट्टान में फंसे हुए देखा। उसने उस लाइट को मुक्त करने के लिए भाले से वार किया और वहां से एक पत्थर का टुकड़ा गिर गया, जिसे वह अपने साथ ले आया। और कहा जाता है कि उसके लिए यह रत्न बहुत भाग्यशाली सिद्ध हुआ। गहने के उपयोग में इसकी बड़ी मांग है। लोग इसके आभूषण बनाते हैं जो काफी महंगे बिकते हैं। आइए बात करते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। इसे पहनने पर आपको एक अनोखी वाइब्रेशन का अनुभव होता है, जैसे कि आपकी कोई शक्ति जागृत हो गई हो। कुछ को तो मन शांत लगने लगता है, क्रोध कम आता है और एक अनोखी आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी होता है। आध्यात्म की राह में चलने वाले लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी माना गया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनका मन काफी केंद्रित रहता है। महिलाओं को यदि मासिक धर्म संबंधित समस्या हो, उसमें यह बहुत लाभकारी होता है। फेफड़े, उच्च रक्तचाप व पाचन शक्ति की सुधार के लिए यह बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, उनको तो इसे जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यह सर्दी जुकाम को रोककर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। माना जाता है कि मोरपंखी रत्न नकारात्मक ऊर्जाओं से, जैसे ऊपरी बाधा और मानसिक हमले जैसे तंत्र इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करता है। यह आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को बढ़ाता है। इसे पहनने वाला आध्यात्मिक हो जाता है। यह अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। चक्रों को बैलेंस करने में इसका बड़ा योगदान है। मनुष्य के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें से 3 चक्रों पर इसका विशेष अधिकार है। यह रत्न कलाकारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद बताया गया है, क्योंकि इससे उनमें रचनात्मकता और कल्पना का विकास होता है। यदि इसके ज्योतिषीय लाभों के बारे में बात करें तो ज्योतिष के अनुसार इसे कोई भी धारण कर सकता है। यह शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है, जो शुक्र ग्रह की शक्तियों को बढ़ाता है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। इसे आप ओपल या शुक्रमणि के स्थान पर भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, हमने शुक्रमणि और ओपल दोनों पर ही एक एक वीडियो बनाई है। यदि आप सेपरेट इस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले लोग पहन सकते हैं। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है परंतु वह शुभ फल नहीं दे रहा है, तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। इसे प्यार में सफलता, वैवाहिक जीवन में आनंद, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तथा सांसारिक सुखों के लिए पहना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ हो, वे लोग इस रत्न को धारण करें। उनके लिए यह बहुत लाभकारी होता है। अब बात करते हैं कि यह सबसे ज्यादा किस लिए काम आता है। इसे आध्यात्मिक रत्न कहा जाता है। यह आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। यह विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को उत्तेजित करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह 3 चक्रों को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जिसमें आपका विशुद्धि चक्र यानी गले पर पाया जाने वाला थ्रोट चक्र कहा जाता है, दूसरा आपका आज्ञा चक्र और तीसरा सहस्त्रहार चक्र। इन तीनों चक्रों को यह अलाइन करता है। यह जल तत्व का कारक है, इसलिए मन को शांत भी करता है और सबसे स्ट्रॉन्ग काम है इसका आपके ऑरा को मजबूत करना। यह ऑरा का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों,
हमने ऑरा के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे जाकर सुन सकते हैं कि आप कैसे रत्नों द्वारा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मंत्रों द्वारा कैसे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको थोड़ी सी ऑरा के बारे में जानकारी दे देते हैं। वैज्ञानिक ऑरा को ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहते हैं। आध्यात्मिक लोग इसे ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। इसे आंखों से देखना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कार्लियन फोटोग्राफी के द्वारा इसे आसानी से देखा जा सकता है। हमारा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल कंडीशन को ऑरा ही बताता है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है आपकी ऑरा जितनी पावरफुल होगी आप उतने ही स्वस्थ होंगे, लोग आपसे उतने ही प्रभावित होंगे, आप लोगों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, आप दुख और निराशा को समाप्त कर पाएंगे, आपका मन हमेशा खुशी और ऊर्जा से भरा रहेगा। यदि आपका ऑरा स्वस्थ है तो आप भी पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इस रत्न को पहनने से आपके शरीर के चारों ओर जो ऑरा पाया जाता है उसको यह बढ़ा देता है, उसकी भी ये प्रोटेक्शन करता है, यानी आपके उस ऑरा के बाहर एक और लेयर तैयार कर देता है जिससे बुरी शक्तियां, नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करती। इसको पहनने से किसी भी तरह का नजर दोष नहीं लगता। इसके अलावा आपके विचार शक्ति और संवेदनशीलता को भी ये सुधारता है। इसे धारण करने की विधि यह है कि आप इसे शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं और इसे गंगा जल से धोकर अंगूठी के रूप में धारण कर लीजिए। इसकी अंगूठी चांदी में बनाई जाती है और इसका वजन ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 रत्ती का इसे जरूर धारण करना चाहिए। आप इसका लॉकेट भी बनाकर पहन सकते हैं जो 20 से 30 रत्ती का भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।